जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले 30 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन हम 12 मिनट के अंदर 30 ऐसे बिहार स्पेशल के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। 30 प्रश्न आप सभी शेर और शेरनियों के नाम, और पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी अखबार बिहार बंधु प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी अखबार बिहार बंधु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईस्टर्न शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या की तुलना में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का परसेंट कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या की तुलना में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का परसेंट है 10.52%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा बिहार के कोसी प्रशासनिक प्रभागों का मुख्यालय है? बिहार के कोसी प्रशासनिक प्रभागों का मुख्यालय है सहरसा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया था बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रघुनाथ नरसिंह मधुलकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सकृत्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सकृत्यान सक्रिय थे छपरा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है? पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है अजीम उस शान ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य राजवंश की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से एक मानी जाने वाली दीदारगंज यक्षी को निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे खोजा गया था? तो दोस्तों, वह नदी थी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जिले। और ये 7 जिले के नाम हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बिहार में किसान सभा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? तो दोस्तों, उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम था WG आर्चर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उस शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो दोस्तों, वह वर्ष था 1697 का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कौन सा अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है पंत वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी। जबकि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य तथा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की और असहयोग प्रस्ताव पारित किया, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों इसे पेश किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर तथा धरणीधर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए तथा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान के पास गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी गंगा में मिलती है खगड़िया के पास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना की राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? पटना की राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। करकट जलप्रपात और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी कैमूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष में सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी वर्ष 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का निर्माण बिहार के डैश जिले में गंगा नदी पर किया जाएगा? तो दोस्तों वह जिला है सारण जिला, ऑप्शन नंबर डी। कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण जिले में गंगा नदी पर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था रामस्वरूप देवी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी नाटक नई दुनिया लिखा था? भोजपुरी नाटक नई दुनिया लिखा गया था भिखारी ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होमरू लीग आंदोलन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुजफ्फरपुर में होमरू लीग आंदोलन की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 1574 में पटना में अकबर ने किसे पराजित किया था? अगस्त 1574 में पटना में अकबर ने पराजित किया था दाऊद खान को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में बहने वाली नदियों द्वारा किस प्रकार की अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष के समान प्रतिरूप का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है पाल राजवंश से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के निम्नलिखित किस प्रशासनिक प्रभाग या मंडल में अधिकतम जिले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत मंडल में। पटना, तिरहुत और मुंगेर संभाग में 6-6 जिले हैं जो कि अधिकतम संख्या है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।